जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, प्लीज़ सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। जब तक सभी लोग जुड़ते हैं तब तक हम लोग मंत्र जाप कर लेते हैं। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपको शेयर सत्संग करना शुरू करती हूँ आपसे। सत्ता जी काफ़ी दिन से तो मैं ना मतलब यूट्यूब पे सत्संग होता है जैसे सुनते रहते हैं हम लोग। तो मैं भी काफ़ी टाइप से सत्संग सुनती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे को सारी बातों के जवाब सत्संग से ही मिलते हैं। और आज मैं गुरु जी को बोल रही थी, कल मेरा सत्संग शेयर करने का डेट था, तो किसी वजह से मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि मैं आज कर लूँगी। तो मैं गुरु जी को मतलब कई बार क्वेश्चन करती हूँ ना कि गुरु जी ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, आपकी परमिशन है ना? मतलब तो मैं कई बार भूल जाती हूँ कि गुरुजी अगर आपकी परमिशन ना होती तो ये ना होता। बट मैं कहीं न कहीं क्वेश्चन आता ना मन में कि भई गुरुजी आप करवा तो रहे हो सत्संग शेयर, बट इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न ज़रूर है। मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। तो आज जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे अपनी ही बात का रिप्लाई मिला कि गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तेरी लाइफ में इतना बड़ा संकट था या इतनी बड़ी नेगेटिविटी थी तेरी लाइफ में चलती आ रही थी काफी लंबे टाइम से, उसको दूर करवाने के लिए गुरुजी ने मुझे समझाया कि मैं तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ इस तरह से कि जितना मतलब जितना ज़्यादा मैं सत्संग शेयर करूँगी उतना ही ज़्यादा मेरे को मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरी नेगेटिविटी दूर होगी। तो हाँ पे कभी भी ना हमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो ये प्लेटफॉर्म पे पे आते हैं सत्संग शेयर करते हैं इट्स अ नॉर्मल थिंग। ये नॉर्मल नहीं है बिकॉज महाराज ने आपको ब्लेस किया है, ये देख लो कितनी बड़ी बात है। हम तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कौन से ऐसे मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे, कौन सी ऐसी पूजा करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारा कुछ अच्छा होगा या भला होगा। पर गुरु जी ने कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ को कि अगर आप एक कदम कटवा रहे हैं गुरु जी, तो कहीं ना कहीं मेरे सत्संग शेयर करने से और आपके सत्संग सुनने से हम दोनों की ही करम कट रहे हैं। तो महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ब्लेस किया हुआ है और बहुत सिंपल तरीके से। इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्संग की में आप जुड़े, आप सुने, भाव से सुने, क्योंकि जितना ज़रूरी मतलब सत्संग सुनना करना है ना उतना ज़रूरी सुनना भी है। और आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे ये यूट्यूब पे अपने को रिप्लाई मिलते हैं चीज़ों के। उसमें एक रिप्लाई ये भी था कि शुक्राना शुक्राना करना चाहिए। तो शुक्राना करना सिर्फ यही नहीं कि आप सत्संग कर रहे हो तब शुक्राना हो रहा है। शुक्राना ये भी एक तरीका है शुक्राना करने का कि आप महाराज के महाराज के नाम की मतलब प्रेजिंग कर रहे हो, आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। जो ये हम सत्संग शेयर करते हैं ये भी शुक्राना ही है। तो हमेशा आता है कई बार कि तू अपना शुक्राना शेयर कर, शुक्राना सत्संग कर, तो तेरे को मैं ब्लेस करूँगा। तो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल वे बाय महाराज की वो हमें इस तरह से ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी दिन से मतलब ना अब मुझे इस बात का रिप्लाई भी आज ही गुरु जी ने दिया। देखो मतलब महाराज को पता होता है कि ये चीज़ होनी है और इस तरह से इसको इस बात का रिप्लाई देना है और किस दिन देना है, किस समय देना है, वो भी परफेक्ट होते हैं गुरु जी के। बिकॉज मैंने अभी बताया आपको कि मेरा कल सत्संग शेयर करने का डे था, तो कल मैं नहीं कर पाई किसी वजह से। तो आज ही सुबह मुझे गुरु जी ने बहुत सारी चीज़ों के रिप्लाई किए एक सत्संग में। तो मुझे मतलब वहीं से काफ़ी चीज़ें कनेक्ट हो पाए कि हाँ मतलब ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी और इसकी वजह से ही आज मुझे, पहले हमने इतना गौर से सोचा नहीं हुई चीज़ों को, आज मुझे पता लगा कि भाई ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब क्यों हुई थी। मैं ना हमेशा एक मैसेज मतलब बार बार आता होता है कि एक मैसेज बार बार आता ब्लैक मैजिक के ऊपर, ब्लैक मैजिक ऐसे ऐसे मतलब
किसी ने तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है। तो मैं सोचती थी गुरुजी जो हम मैसेज पढ़ते हैं कई बार जो हमें रिलेट करता है हमेशा मेरे लिए होता है, पर ये क्या ब्लैक मैजिक का मैसेज ये मेरे लिए है? मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो मेरे लिए है नहीं है समझ नहीं आ रहा कुछ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग भी रहा था कि मेरे लिए है, बट फिर भी दिमाग में कुछ अफ इफ एंड बट्स बहुत चल रहे थे। आज तो उस ब्लैक मैजिक का सत्संग जब मैंने सुना, उसमें कितना ज़्यादा क्लियरली बताया गुरु जी ने कि जो जो चीज़ें ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी एग्जैक्टली, और किस तरह से महाराज ने मुझे उन चीज़ों में से निकाला भी। आज मुझे ये बात समझ में आती है कि हाँ, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था या कुछ भी किया था, वो महाराज जब मैं तो आज भी ये बात बोलती हूँ कि भगवान अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है ना, तो आप जानो, मेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं क्या हल निकालूंगी या क्या बोलूंगी या क्या कहूँगी। आप कर रहे हो, आप देख रहे हो, सब कुछ आप पे छोड़ा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सब लोगों को भी शायद अपनी बातों के जवाब मिल जाए कि किसी की लाइफ में कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, ना चाह के भी घर में बहुत कलेश रहता है, लड़ाइयाँ होती है, मतलब बहुत मिसमैनेज सा लगता है घर। बहुत टाइम टाइम ना मेरे साथ ऐसा ही चल रहा था कुछ, कि बहुत सारी चीज़ें उठपटांग हो रही थी, बिना बात की लड़ाइयाँ होती थी, बहुत कुछ होता था। तो हम मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में थोड़ा सा उस टाइम थी कि हाँ पता नहीं मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब क्यों चल रही है, इस पंडित को दिखाना, उपाय करने, बड़ा कुछ किया पर खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने कहा कि कोई वास्तु का दोष होगा शायद आपका, मतलब कई लोग कहते हैं ना आपका बेडरूम अग्नि कोण में है तो आप लड़ रहे होंगे, इस वजह से ही शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी या कुछ। चलो ये तो अलग बातें हैं सब चीज़ें। वो उस टाइम पे जब आपको महाराज के बारे में नहीं पता था या नहीं भी मतलब पता लगता, तो आप इन चीज़ों पे पड़े रहते हो, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरा कुछ सॉर्ट आउट कर देंगी, ये चीज़ें शायद अपने जगह काउंट करती होंगी। बट मुझे मतलब आज गुरु जी ने बताया कि जो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बहुत टाइम से लाइफ में चल रही थी, वो किस वजह से थी, क्या कारण था। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। अब मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है या कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है मैं मानती हूँ कुछ नहीं होता। हो सकता है वो ब्लैक मैजिक ना हो कि नेगेटिविटी हो या कुछ भी किसी ने कुछ किया हो आपसे, कोई समटाइम जेलस फील करता है या कुछ भी करता है, तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट कहीं ना कहीं कर जाती है। वो तो गुरुजी जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बस मेरे लाइफ को गुरुजी ने ब्लेस किया और मुझे ये रिप्लाई किया कि किस तरह से उन्होंने सत्संग शेयर करवा करवा के कोई भी नेगेटिविटी को, भी लाइफ की नेगेटिविटी को दूर किया। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि मेरा बहुत मन था कि नए साल पे, न्यू ईयर पे गुरुजी महाराज मेरे घर पे आए, हम सत्संग कराए। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी पता नहीं गुरुजी कैसे होगा क्या होगा। तो ते और तो मैं ये बोल रही थी कि सत्संग मतलब सत्संग करवाने का बहुत मन है गुरुजी, कैसे होगा। तो मैं 1 जनवरी को मेरा बर्थडे होता तो मैं सोच रही बर्थडे में बुलाना है गुरुजी को। तो मतलब महाराज की अपनी मर्जी होती है, तो मुझे था कि 1 जनवरी को अगर नहीं उनका मतलब आने का हो रहा, तो 2 जनवरी मुझे तो बेसिकली नया साल पे बुलाना था। तो नए साल पे हमने सत्संग किया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरु जी का सत्संग हमेशा सुंदर ही होता है, अच्छा ही होता है। और मेरे घर में बहुत अच्छा सत्संग हुआ उस दिन, बहुत सुंदर। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, आप बिलीव नहीं करोगे। कहते हैं ना कि सत्संग पे आप जिसको इनवाइट करते हो वो आते हैं, वो तो ठीक है, वो तो संगत है ही है। पर जो कई बार ऐसा होता है जिनको आप नहीं जानते और वो भी आते हैं आपके मतलब सत्संग में, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, वो एक अलग ही तरह की ब्लेसिंग है गुरु जी की, जो गुरु जी ने पता नहीं किसको किस रूप में भेजा है हमारे घर पे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर पे उस दिन सत्संग था, 2 आंटियाँ आती हैं जो हमारे करी से निकल ही रहे थे। वो आते हैं, उन्हें सुना मतलब कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है। वो उन्होंने मतलब मतलब मैं से नीचे पूछा होगा मेरी मम्मा से कि आप ये गुरु जी का सत्संग करवा रहे हो। तो मम्मी ने कहा हाँ जी गुरु जी का सत्संग हो रहा है। तो कहते हैं आप आ सकते हैं। मम्मी ने बोला क्यों नहीं, आप आओ, आप दर्शन करो। तो इस तरह से ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भगवान ने पता नहीं किस रूप में आना होता है। वो आंटियाँ आए, मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को बड़ी ब्लेसिंग भी दी, बड़े खुश हुए, कहते हैं बहुत अच्छा लगा सत्संग पे आके हमें आपके। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, हमेशा पता है क्या होता है, जब भी मेरे घर पे सत्संग होता है ना, तो मुझे हमेशा ही एक बात की बहुत ज़्यादा पिटाइशन रहती है कि मेरे महाराज को ना डिसिप्लिन बड़ा पसंद है। मेरे महाराज को मतलब जो चीज़ें बहुत पसंद है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए घर, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई मतलब सेवादार आपस में इतना जोर जोर से ना बोल रहे हो, मतलब बड़ा सिस्टमेटिकली काम चले। तो ये चीज़ें ना, जब मैं मेरे घर पे सत्संग हो रहा था, उस टाइम मैं नोटिस कर रही थी कि ये चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही। तो मेरे मन में ना बड़ा उछल कूद सी बची रहती है उस टाइम। एक तो महाराज आते हैं ना जब, तो एक प्यार अच्छा तो बहुत लगता है, एक अजीब सी ना मेरे मन में टेंशन सी भी होती है कि सब कुछ सही ढंग से मैनेज हो जाए, कुछ भी गलती ना हो हमसे, जिसकी वजह से महाराज को मतलब मुझे मतलब कोई नाराजगी ना आए या कुछ भी ना हो। वैसे नाराज तो भगवान नहीं होते, पर एक होता है ना अपना बेस्ट ने देखा, जब आपके घर पे कोई आता है तो आपको लगता है कि जो उससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसकी खातिरदारी पे या किसी भी चीज़ पे कोई कभी ना रह जाए। तो ये चीज़ें मेरे मन में बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन करती है उस टाइम पे। और मैं बड़ी ना मतलब मेरी शक्ल की हाइयाँ बड़ी होती हैं, मुझे मतलब सबको भी देख के बता दें कि इसको ना कुछ हो गया, टेंशन हो रही कोई। तो एक आंटी आए, जो मेरी फ्रेंड के साथ आए थे, 2 आंटी वो भी नए आए थे। तो वो आए, उन्होंने बाद में जब सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने मेरी बात का रिप्लाई मुझे दिया। मतलब गुरुजी ने जो रिप्लाई मुझे देना था उनके थ्रू दिया कि उन्होंने बोला कि आपके घर में सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत डिसिप्लिन था। मैं कहीं गई थी, उन्होंने ऐसा मतलब शेयर किया कि वो कहीं गए थे बहुत बड़े सत्संग में, तो वहाँ पे बड़ा मिसमैनेज हुआ था, बड़ा शोर था, यहाँ पे बड़ा कामनेस के साथ मतलब बड़ा अच्छा हो गया। तो मैं इतनी खुश थी, मैं कि गुरुजी महाराज आपने ये किया, मेरे लिए वो बेस्ट है। बस आपने मुझे रिप्लाई कर दिया था, मुझे आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन सेम डे जिस दिन सत्संग था, नीचे गौ माता आके खड़े हुए। वो हमेशा ऐसे आते ही यूज्ड टू ही है, बट उस दिन भी गौ माता सत्संग के दौरान आए। और आप बिलीव नहीं करोगे, उनको मतलब मोस्टली क्या होता है जब हम उनको मतलब खाना देते हैं तो वो चले जाते। उस दिन वो जाए ही ना, मतलब उनको खाना तो दे दिया, संगत जाने मतलब वापस जाना चाह रही है, बाहर निकल रही है, और वो वहाँ पे खड़े ही रहे, वो नहीं हटे। मतलब इतनी ब्लेसिंग उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे अलग अलग रूप में दी ना, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत बहुत खुश हुई। तो इससे बड़ा अच्छा बर्थडे गिफ्ट मेरे कोई नहीं था गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत संकटों से आपने हमें बचाया है गुरुजी। लाइफ में मैं ये नहीं कहती हमें जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब भी प्रॉब्लम्स थी, आज भी प्रॉब्लम्स है, ये नहीं मैं कहती प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो हमारे कर्मा है, वो जो हमें भोगने ही पड़ेंगे, तो वो तो चलता ही रहेगा। बट अब क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो बस एक ही नाम याद आता है, और जब वो नाम हम जपते हैं ना, और जब हम मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद वही प्रॉब्लम कहीं भी स्टैंड नहीं करती माइंड में। ऐसा लगता है बस आप हो ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बड़ा पल पल पे साथ दिया गुरुजी ने मेरा। अभी कुछ दिन पहले ना गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, अब पता नहीं ये भी मैसेज किसके लिए है, गुरुजी मेरे दिमाग में ये बात भी नहीं आए। कहते तूने अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखना, गुरुजी कहते। तो मुझे बार बार लग रहा था कि गुरुजी मुझे क्यों कह रहे हैं, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ है। तो महाराज मुझे बार बार कह रहे थे तू ना ज़्यादा ज़्यादा ना उटपटांग ना खाया कर, जो बहुत उटपटांग खानी है। और मतलब मुझे ये लग रहा था गुरुजी मुझे ना कोई उपाय भी बता रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में उपाय बताया था कि हमें पपीता खाना चाहिए। अब पता नहीं किसके लिए बड़ा मतलब गुरुजी शेयर करवा रहे हैं कि पपाया खाना है इन्होंने, और सर्दी जुकाम से बच के रहना है, और अपना अच्छी तरह से कवर होके रहना है। तो मुझे नहीं पता ये गुरुजी किसके लिए कहलवा रहे हैं। तो जो भी संगत है मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ठंड बहुत ज़्यादा है तो कवर्ड होके रहें अच्छी तरह से। और अगर किसी के स्टमक में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कुछ है तो वो पपीता ज़रूर खाए। ये महाराज पता नहीं क्यों कहलवा रहे हैं। मेरे को तो ये रिप्लाई मिला, मैंने पपीता लाया भी और खाया भी, तो मुझे तो रिप्लाई यही मिला है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो महाराज अपने आप क्यों भी करेंगी। एक मैं रिक्वेस्ट बार बार करना चाहूँगी संगत जी, जो मैं हमेशा करती हूँ, पता नहीं मेरे मन में बार बार ये बात क्यों आती है, कि जब भी हम सत्संग करवाते हैं, मतलब आजकल तो सत्संग करवाना कईयों का मतलब बहुत मतलब ग्रैंड सत्संग होते हैं या कुछ भी होता है, तो
आपने भी फील किया है, पता नहीं आपने फील किया कि नहीं किया, मैंने तो यही फील किया है कि जब भी हम बहुत बड़े बड़े सत्संग पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान ही नहीं लगता, आप उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते, बिकॉज इतनी भीड़, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बीच में, मतलब बार बार सेवादार भी बीच में से निकलते हैं, तो डिस्टर्ब सा लगता है। आप आँख बंद करते हो, एकदम से कोई निकलता है और एकदम से आपके हाथ में खुल जाती है, क्योंकि हमारा कहते हैं ना, हमारे चित्त भी इतने ज़्यादा चंचल है कि हम जितना मर्जी कोशिश कर ले वो उतनी ज़्यादा संभलता ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी सेवादार नए भी आते हैं या बड़ा सत्संग होता है, मुझे पता है मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी, बट फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा मैनेज करके चले, क्योंकि महाराज को सिर्फ आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने आपके ये ग्रैंड सत्संग नहीं देखने, कोई ऐसी राइटिंग या कोई ऐसा फ्लावर्स उन्होंने नहीं देखने, उन्होंने सिर्फ आपके भाव देखने। वो तो चाहे आप 4 लोग बुला के, आप बिलीव नहीं करोगे, सत्संग को जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से करोगे ना उतना बेस्ट है। मैं तो वटकर आंटी का उसे सत्संग सुन रही थी, वटकर अंकल का भी, आंटी का भी, कहते आजकल लोगों ने ना बहुत एक वो बना दिया पार्टी टाइप माहौल। ठीक है, हर किसी का मन होता है बेस्ट करने का गुरु जी के लिए, बट बेस्ट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि बेस्ट करने के चक्कर में ना चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके चलना चीज़ों को, वो चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी सिंगर को आप बुलाते हैं ना सत्संग पे, जितने भी सिंगर्स को आप बुलाते हैं, आई रिक्वेस्ट, ठीक है उनकी मतलब आपको एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए या कुछ भी है, तो एक तो चाहे जो भी कोई भी सिंगर आए, मैं तो एक बात जानती हूँ, जो मेरे मन का भाव है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो या कुछ भी ऐसा हो, तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी सिंगर भी आए ना महाराज के यहाँ पे, तो वो भी प्रॉपर उस तरीके से वहीं पे बैठे आके, जैसे महाराज के टाइम पे बैठते थे। बड़े से बड़ा सिंगर भी आके वहाँ पे बैठे, सत्संग मतलब अटेंड करे पूरा, और उसके बाद गुरबाणी के बाद ही वो अपना सत्संग जो भी अपना उन्होंने अपना वचन गाने होते हैं वो गाए। ये सिस्टम होना चाहिए जो पहले से चलता आ रहा है, ना कि ये सिस्टम कि वो अब वीआईपी की तरह बाद में आ रही है, उनको हम वेलकम कर रहे हैं, उनको हम हार पहना रहे हैं। हनुमान के आगे वो वीआईपी है, मतलब गुरु जी सामने बैठे होते तो आप ये हरकतें करते? मुझे देख के बड़ा अजीब लगा सीरियसली कि हम ये हरकतें करते कि महाराज सामने बैठे होते, महाराज कहती कौन वीआईपी है भाई, वो तो खुद एक बेचारा भगत है, देखा जाए जो गाने आया है, उसका कल्याण हो रहा है, पता नहीं उनको मौका मिला, भगवान ने मौका दिया हमको। तो आई रिक्वेस्ट कि ये चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। नोबडी इज वीआईपी इन फ्रंट ऑफ गुरु जी। मेरे को बटकर अंकल का सत्संग सुना था, उसमें यही सुनने मतलब बताया उन्होंने, कहते गुरु जी ਨੂੰ बुलाया किसी ने सत्संग ਤੇ मैं तो कहने ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਵਿਜੇ ਵਟਕਨ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ मतलब उन्होंने फिर उस लड़के ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ मतलब ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਤੂੰ ਰੀਅਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀਆਈਪੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪी। वो तो गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस कर दिया कि हमें ये मौका दिया कि हम उनके बारे में गुणगान कर सके, उनके बारे में जानते हैं, उनसे मिल चुके हैं, उनके बारे में बता सके। पर ये चीज़ें तो बहुत ही गलत होती जा रही है ना कि हम भगवान के आदमी वीआईपी बिठा रहे हैं किसी को लेके। रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ है, पर किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट देना एक अलग चीज़ है। मैं तो सही बताऊँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, कोई मंदिरों की बुराई नहीं कर रही, किसी की भी नहीं कर रही, बट कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे वीआईपी दर्शन होते हैं, मंदिरों में जाते हैं वीआईपी दर्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। भगवान के आगे हम लोग वीआईपी बने बैठे हैं, मतलब कतार लगी होती है, आम जनता बाद में जाएगी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो आगे जाएंगे, जिसके पास कम पैसा है वो पीछे जाएंगे। मतलब भगवान भी ये देखते हैं क्या? ये भगवान नहीं, हम इंसान अपने आप को ऊपर नीचे का लेवल सेट करके बैठे हुए हैं, पर जिस दिन भगवान ने लेवल सेट किया उस दिन सभी इक्वल ही होंगे, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई ऐसा नहीं। तो अगर अपना लेवल सेट करना है, मुझे तो ये लगता है कि अपनी भक्ति को मतलब इंक्रीज कीजिए, अपने प्यार को महाराज के साथ इंक्रीज कीजिए, ताकि ये चीज़ें देखिए कि हाँ, मतलब मुझे गुरु जी के पास जाके ना
या उनके बारे में जब सुना था तो ये सबसे बेस्ट लगता था कि कहते थे कि वीआईपी वीवीआईपी इवेंट की आके गुरुजी के आगे कुछ नहीं होते थे, वो बीच जाके बैठते थे आराम से चुप करके। मतलब महाराज के सामने इतनी हिम्मत नहीं होती थी उनकी कि वो कोई बात ना बॉडी गार्ड लेके बड़े वीआईपी टॉयलेट लेके आ रहे हैं या बैठ रहे हैं या उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको भी वैसे ही ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसे हमें मिल रहा है। तो आंटी बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। आंटी मतलब मैं वही कहना चाहती हूँ ना कि जब गुरुजी महाराज खुद थे ना तो वो इन चीज़ों के बहुत अंगेज थे, बहुत ज़्यादा अंगेज थे कि कोई वीआईपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब सिमिलर उनकी नजरों के आगे। पर चलो आजकल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा कर भी रही है ना आंटी जहाँ पे आप बात कर भी रहे हो, तो मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि महाराज की नज़रों में कोई वीआईपी नहीं होगा। ये जितने मर्जी चोचले कर ही रहे हैं आज के टाइम पे कि हाँ ये सुपीरियर है या ये। जब मैं गुरुजी के पास गई थी ना मुझे पता है मेरे कर्म ऐसे होंगे, मैं ना बड़ी तड़पती हुई सी गई थी रास्ते पे, क्योंकि ना हमें सुबह से हम चले हुए थे और हम रात के 9:30 बजे पहुंचे थे और हमारी बस हो गई थी 13-14 घंटों में, जिस बस में हम गए थे संगत के साथ। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके गई थी पहली बार, तो मैं ये सोच रही थी गुरु जी ये क्या परीक्षा ले रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो बना के लेके आई थी इनको, और ये क्या हो रहा है ऊपर नीचे, मतलब इतना टाइम लग गया और इनकी बस हुई पड़ी है। पर इतना प्यार मैं कहती हूँ हमारे फैमिली मेम्बर हमसे नहीं करते जितना गुरुजी करते। इसका एक रीज़न मैं इतना क्यों कह रही, क्योंकि जब हम जाके वहाँ बैठे ना, सबसे पहले जैसे एक प्यो ਨੂੰ पता सी मेरी धी आई है थकी हुई है बहुत ज़्यादा, बड़ी परेशान है अंदरों, ते वैसे ही गुरु जी ने बड़े प्यार से मुझे अपने भवन के बाहर बिठाया, बिल्कुल चाय प्रसाद पिलाया, बड़ी प्यार से लंगर कराया। मतलब एक एक चीज़ का गुरु जी ने इतना ध्यान रखा उस टाइम पे कि मेरे को ऐसा लगा कि माय गॉड, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं वहाँ बैठी थी ना कि मेरी अंदर से किसी ने थकावट खींच के बाहर फेंक मारी। वो थकावट थी, वो मेरी नेगेटिविटी थी या कुछ भी था, आई डोंट नो, वो सब महाराज ने देख के बाहर मारी। तो वही मैं कह रही ना कि एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट फ्रंट ऑफ गुरु जी। हमने गुरु जी के लिए जाना है, हमने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। और गुरु जी के पास जुड़ने के बाद मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी थी कि उनकी नज़रों में कोई वीआईपी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सब एक ही कैटेगरी के हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि ये चीज़ें मतलब मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना बड़ा मनी माइंडेड लोग हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो आपने सेट की है बस महाराज उसको कंटिन्यू भी मतलब लोग रखे, संगत कंटिन्यू रखे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना ज़्यादा कर सको उतना कम है गुरु जी, क्योंकि मेरी लाइफ टोटली चेंज किया आपने, टोटली। अब कई बार ऐसा लगता है कि मतलब जैसे जो गुरु जी को नहीं मानते तो वो हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि मैं ऐसे सत्संग सुन रही थी तो है कुछ मेंबर्स अपने फैमिली के जो कह रहे थे आप ऐसे ही जो सत्संग सुनते हो दुख क्यों सुनते हैं लोगों का इतना, ये तो दुख सुनना तो गलत ही है ना। तो मैंने उनको समझाया कि ये दुख सुनना नहीं होता, ये वो चीज़ है जैसे हमने कोई सत्संग सुना, किसी की कोई कष्ट था, तो कई बार ऐसा होता है कि महाराज आपको वो कष्ट इसलिए सुनाते हैं या वो चीज़ उस टाइम इसलिए बताई जाती है कि सेम अगर कष्ट आप पे आने वाला है तो वो आपका कष्ट दूर हो जाता है। भगवान सत्संग सुना के ही आपको उस कष्ट से निकाल देते हैं। तो इससे प्यारी बात क्या हो सकती है। और शब्द पानी ही चलाओ प्लीज़, कुलबाणी ही चलाए सत्संग पे। और मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको अभी की सारी ये कभी ये बता नहीं है, पर पता नहीं क्यों बहुत सारी बातें थी सत्संग के साथ साथ जो करने वाली थी, शायद मेरे थ्रू किसी को थोड़ा बहुत रिप्लाई मिल जाए। गुरु जी चाह रहे हो कि कई बार लिखा होता है सत्संग में कि दुपट्टा इज़ कंपल्सरी, दुपट्टा ज़रूर लेके आए। जब गुरबाणी चलती है ना तो गुरुद्वारे में अगर आप जाओ आपको बिना दुपट्टे के एंटर नहीं करने देंगे। आपने सबने ये बात नोटिस की होगी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है जब हम सत्संग चलता है तो गुरबाणी ही चलती है, आपने देखा होगा। और लिखा भी होता है कई बार सत्संग में आपको इनवाइट मिलता है तो दुपट्टा लेके आओ, तो कुछ लेडीज़ दुपट्टा लेके आती है तो बड़े कहना नहीं चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर दुपट्टा सिर पे ढकेंगे भी नहीं प्रॉपर ही,
उसको बड़े फैशन के तरीके से यूँ रखेंगी या हाथ में रख लेंगी। अरे गुरबानी के लिए ही दुपट्टा लगाया जाता है, गुरबानी के टाइम उसे को कवर किया जाता है रिस्पेक्ट के लिए, ना कि कोई फैशन के लिए आपको बोला है कि साइड पे दुपट्टा कैरी करना है। इस चीज़ का आपको मान रखना है, गुरबानी का मान रखना है। ये गुरबानी का मान है कि आप सिर पे दुपट्टा ढको, अपने मन को, अपने दिमाग को ना चलाते हुए बानी के शब्द आपको समझ में आते हैं चाहे नहीं आते। बड़ा अच्छा सा रिप्लाई दिया था गुरु जी ने एक संगत को कि तेनू समझ आन भावे ना आन, तू सुनना जरूर है। फिर भी वो जब कान में शब्द पढ़ने शुरू हो जाएंगे ना, तो भगवान ने पता नहीं कौन सी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उन शब्दों के थ्रू। इसलिए दिन में हो सके एक बार तो जरूर गुरबानी सुने। जरूरी नहीं है कि आपने सत्संग में जाना है तभी सुननी है, आप घर पे भी लगाओगे ना गुरबानी, आप फील करोगे पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है आपके घर में, सारी नेगेटिविटी तो वैसे ही दूर हो जानी है। देखो गुरु ने ये बातें बताई है, आप बिलीव नहीं करोगे। जब मुझसे कोई काम नहीं ना हो रहा होता, मतलब मैं थोड़ा सा भी ऐसा बता कि लाइक थोड़ा सा हो जाता है कि आप थोड़ा लेजीपन फील करते हो, कुछ काम नहीं कर पाते हो, आपके पास बहुत सारे आज वर्कलोड है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो डू वन थिंग। मैं तो एक बात जानती हूँ, तो आप मंदिर जाप कर लो। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स आ रही है, तो आप गुरबानी लगा लो। गुरबानी लगाओ कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका काम कैसे हो गया। आई ऑलवेज डू द सेम थिंग कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो, पंखा का काम है या कुछ भी ऐसा है जो मेरे को वर्कलोड ज़्यादा लग रहा है, टेंशन ज़्यादा है मेरी लाइफ पे, तो मैं हमेशा ये करती हूँ। और महाराज मुझे बड़ा चुटकियों में काम करवा भी देते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता। और ना ही कोई बॉडी को आलस फील होता है, ना कोई पेन, ना कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बार बार ये बात कहूँगी कि अपने प्यार की डोज को बढ़ाइए गुरु जी के लिए, आपको हर बात का जवाब देंगे गुरु जी, हर बात का। चाहे वो मेरे थ्रू दे, चाहे वो किसी के भी थ्रू दे, कोई संगत में दे। मटकर अंकल ने बड़ा अच्छा एक बात बोली थी अपने सत्संग में कि आजकल क्या हो रहा है, मतलब जैसे ये हमने जो मतलब लोगों से सुना है कि बड़े मंदिर जाओ, सीधा आओ। अभी तक तो मुझे भी ये पता था कि सीधा जाओ सीधा आओ, बट कई बार ऐसा होता था कि मैं सोचती थी गुरु जी ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम कितनी दूर से अपना लुधियाना से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सेम डे पे वापस आना बड़ा मुश्किल है। इतना किससे ड्राइव होगा कि जाएगा भी और आएंगे भी। खैर वो हिम्मत तो महाराज दे ही देते हैं, बट फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि गुरु जी हम रुक पाते एक दिन, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम कहीं कुछ कर पाते। तो गुरु जी महाराज जी ने उस बात का भी रिप्लाई दिया कि ये क्यों कहा गया था और किस लिए कहा गया था। बट करंतन ने ये बोला कि आप बड़े मंदिर जाओ, ज़रूरी नहीं है कि सेम डे ही वापस आना है अपने घर, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। गुरु जी ने ये कहा था उस टाइम पे कुछ संगत को, जिनके लिए कहते हैं ना किसी के लिए कोई टाइम इंपॉर्टेंट होता है कि उस टाइम पे उसको निकालना है यहाँ से और इस टाइम पे इसको यहाँ बिठाना है। तो ये एक मतलब कोई रीज़न था उसका बहुत बड़ा, किसी को रोकने का और किसी को भेजने का, कि उस टाइप पे उसका कोई संकट हो तो वो कट जाए। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो कह रहे थे कि कोई दूर से आए और वापस उसी टाइम पे वापस जाए, इट्स नॉट ज़रूरी। बस ज़रूरी इस बात का ध्यान रखना है, क्यों गुरु जी कहते थे किसी घर में जानो, क्योंकि हम लोग पता क्या करते हैं, हम कुछ भी कर ले, जितनी मर्जी भक्ति कर ले, बाद में जाके क्या होता है जब हम किसी के पास मिलते हैं, कुछ करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं अपनी बात भी बीच में कर रही हूँ, कई बार ऐसा होता है आप किसी की निंदा कर बैठते हो, कोई चुगली निकल आती है, कोई और बातें निकल आती हैं। जब आप फैमिली में कहीं बैठे हो, किसी की बात करते हो, कुछ भी है, तो महाराज ये कहते थे कि आप जब मेरे से यहाँ से जाओ, अपनी ब्लेसिंग, मेरी अपनी ब्लेसिंग अपने घर लेके जाओ। और घर जाके तो आप कोई फालतू की ऐसी से बातें तो नहीं करोगे ना, किसी के थर्ड पर्सन के पास मिलते हो, आप दुनियादारी की बातें करते हो, कुछ भी बोलते हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने घर से जाओ, बड़े मंदिर से जाओ, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली में भी कभी किसी के पास जाते हो, तो वहाँ पे सिर्फ गुरु जी की बात करो, उनके सत्संग शेयर करो, उनकी बातें करो, बजाय कि आप दुनियादारी की कोई निंदा करने लग जाओ, कोई चुगली किसी की बात सुन लो। तो वो ना कहीं वो नेगेटिविटी भी, कहते हैं ना जहाँ पॉजिटिविटी वर्क करती है वो नेगेटिविटी भी वर्क करती है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क करती। कहाँ आप इतना अच्छा ब्लेस हो के आपको शुद्ध किया, आप उसके अंदर कचरा बोल रहे हो फिर दोबारा। मेरे को तो बस मतलब जो बातें मैंने आपसे शेयर किया ना, तो ये सब बातें थोड़ा करके गुरु जी को समझाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने मेरे को ब्लेस किया, वैसे संगत को ब्लेस करना, खूब ब्लेसिंग बांटना गुरु जी।
और नए साल आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियाँ बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी, अगर वैसे कोई भी गलती हुई हो ना तो मुझे माफ़ कर देना।